हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल सक्सेस जर्नी 109 में। दोस्तों, कल हमने परसेंटेज के कुछ क्वेश्चन किए थे, तो आज उसके आगे के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। कल हमने 4 क्वेश्चन कर लिया था और उसके आगे आज 5वां क्वेश्चन है। ठीक है, तो पढ़िए, देखिए क्या लिखा है। लिखा है, वास्तविक अपनी आय का 20% बचाता है, जबकि शेष राशि भोजन, किराए, शिक्षा और खरीदारी पर खर्च करता है। आय का 15% भोजन पर खर्च करता है, जबकि 12,800 किराए पर, 32,000 शिक्षा पर और 72,000 खरीदारी पर खर्च करता है। खरीदारी पर खर्च की गई राशि कुल राशि का 11.25% है। भोजन पर कितना धन खर्च किया गया, मतलब भोजन पर कितना धन खर्च किया गया है, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे निकालेंगे। फिर क्या दिया है, पहले देखिए क्या दिया है। कह रहा है 20% बचाता है। ठीक है, 20% बचाता है और 15% भोजन पर खर्च करता है और 12,800 रुपए किराए पर, 32,000 शिक्षा पर और 72,000 खरीदारी पर खर्च करता है। कुल राशि जो है, क्या बोला बोला खरीदारी पर खर्च करता है। खरीदारी पर खर्च की गई राशि कुल राशि का 11.25% है। खरीदारी पर कितना खर्च किया जा रहा है, 72,000। तो हम लिख देंगे 72,000। ठीक है, 72,000 कितने की वैल्यू है, यह है 11.25% की, 11.25% की। ठीक है, हमें निकालना कितना है, हमें निकालना है कि भोजन पर कितना धन खर्च किया गया, भोजन पर कितना धन खर्च किया उसको निकालना। तो भोजन में कितना आय का 15% भोजन पर, 15% वैल्यू निकालनी है हमें। 15, जो दशमलव ऊपर चल जाएगा। ठीक है, तो 15 डिवाइड करेंगे, 15 पत्ते 105, बचा 7, 15 पचे 75 और 15 कट गया। ठीक है, 15 को 15 बचा 75, 15 पचे 75, 15 चौका 60, यहाँ बचा 12। ठीक है, यहाँ 12 बचा तो 120, 15 अट्ठे 120, 48, 48 हो गया। और यहाँ पर 4 जीरो बचा है, 3 जीरो, 1 जीरो कट गया 120 ना। तो फिर 5 डिवाइड करेंगे, 5 पन्नो 45, पन्नो 45 बचे यहाँ पर 3, 5 छक 30, मतलब हमारा आंसर कितना है 9,600। मतलब उसका क्या बोला था भोजन पर कितना धन खर्च किया गया। तो भोजन पर कितना धन खर्च किया गया, 9,600 रुपए भोजन पर खर्च किया गया। हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। हम क्वेश्चन पढ़ देंगे, क्वेश्चन फिर लगा देंगे यहाँ पर, आप लोग देख लीजिएगा। क्या बोला है एक संख्या में पहले 16% की वृद्धि की जाती है और फिर उसी संख्या में दोबारा 20% की वृद्धि की जाती है। इस प्रकार प्राप्त संख्या में अब 40% की कमी की जाती है। मूल संख्या में निवल कमी प्रतिशत ज्ञात कीजिए, मतलब कितना कमी हुआ उसे हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये निकालते हैं हम इसे। पहले क्या बोला है, पहले बोला कि 16% की वृद्धि कर जाती है। 16%, 4% की किस तरह लिखते हैं, 4% लिखते हैं 1/25 को। जब 16% बोला है तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4/25 16% का। ठीक है, उसके बाद 20% बोला है, 20% को किस तरह लिखेंगे, 20% को हम लिखते हैं 1/, ठीक है, 1/5 लिखेंगे। ठीक है, अब बोला है 40% क्यों, फिर भी लिख देते हैं, लिख देते हैं पहले 40% बोला है, 40% को लिखेंगे 2/5। ठीक है, अब आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन।
कह रहा 16% की वृद्धि हो जाती है, मतलब 16% की वृद्धि होती है, मतलब 25 पहले है, ओल्ड कितना है, ओल्ड और न्यू, ठीक है। तो 25 से 4 प्लस हो जाता है, 25 4 29 हो जाता है 29। और फिर बोला है 20% की वृद्धि होती है, 1/5 होता है 20, तो 5 से 6 हो जाती है, तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 25 25 125 रेशियो, और 54 के 4 18 18 5 6 12 12 5 17 174 आया। अब बोला क्या, बोला इसमें अब 40% की कमी की जाती है, 40% मतलब 2/5, ठीक है, 5 हो जाता है 3 हो जाता है, ठीक है। जैसे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 125 25 625 रेशियो, 3 चौके 12 3 पत्ते 21 22 3 एकम 3 2 5 5 22, कह रहा है कितना कमी होगा फिर बताना, ठीक है। तो 5 22 डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 103 बटे 625 मल्टीप्लाई 100%, जिसे हम डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 25 डिवाइड करेंगे 25 25 से ही हम 625, 25 चौका 100, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा, 4 3 12 के 2 4 0 2 4 0 के 1 4 एकम 4 बटे 25, जिसको आगे चल के हम 25 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 25 एकम 25 बचा बचा कितना, 16 बचा, 62 हो गया। फिर 25 डिवाइड करेंगे, 25 छक्का 150, 150 बचा 12 12 बटे 25, 12 बटे 25%, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 16 सही 12 बटे 25% हमारा आंसर आ गया। कितना बोला, मूल संख्या में निवल कमी प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो कमी कितना हो गया, 16 सही 12 बटे 25% की कमी हो गई, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, आप लोग देख लीजिए क्वेश्चन एक बार और। हो गया, चलिए हम आगे क्वेश्चन छठा 7वां क्वेश्चन देखते हैं अब। तो 7वां क्वेश्चन, ठीक है। 7वां क्वेश्चन क्या बोला है, बोला है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ए और बी ने भाग लिया है, 80% मतदाताओं ने अपने मत डाले, जिनमें से 2% मत अवैध अवैध थे। ए को 9408 मत मिले, जो वैध मतों का 60% है। कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब हमें कुल मत कितने हैं उसकी संख्या ज्ञात करनी है। आइए देखते हैं कैसे निकालेंगे इसे। हम मान लेते हैं कि कुल मत जो है टोटल वोट, मान लीजिए हम एन मान लेते हैं टोटल वोट को, ठीक है। एन है, एन मल्टीप्लाई, कह रहा है कि 80% मतदाताओं ने मत डाला, तो 80% लिख देंगे, 80% मतदाताओं ने मत डाला मल्टीप्लाई। फिर बोला है डाले गए मतों में से 2% अवैध है, ठीक है। तो 2% अवैध बचा कितना, 98% मल्टीप्लाई, कह रहा है कि ए को 9408 मत मिले, 9408 9408 मत मिले, जो कुल वैध मतों का 60% है, मतलब ये 60% है, बराबर है, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। आइए हम सॉल्व करते हैं फिर। एन हो गया मल्टीप्लाई,
80 है, 80 किस तरह लिखेंगे, 20 चौके 80, 4/5 मल्टीप्लाई। 98 किस तरह लिखेंगे, 49/50 मल्टीप्लाई। 60% को किस तरह लिखेंगे, 20% होता है 1/5, 60% तीन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3/5 आएगा, ठीक है, बराबर 9408। जैसे हम डिवाइड कर लेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए हम करते हैं, 3 से डिवाइड करते हैं, 3 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 3 छः 18। फिर 4 से डिवाइड करेंगे, 4 सत्ते 28, 3 बचा, 4 बटे 32, 1 बचा, 4 चौक 16। फिर 7 से भी कट जाएगा ये, 7 सत्ते 49, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। फिर 7 से कट जाएगा ये, 7 एकम 7, 4 बचा, 5 छः 42, 16, यहाँ पर 16 बचा। एन मल्टीप्लाई 1/5 मल्टीप्लाई 1/15 1/5 बराबर 16 बचा यहाँ पर, ठीक है। जैसे हम डिवाइड कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, 16 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 15, तो n इज इक्वल कितना आ जाएगा, 16 25 80, 5 5 5 एक बचा है, 16 25 80, 80 25 400 मल्टीप्लाई 50, तो n इज इक्वल टू 4 25 20 2 3 4, हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 20,000। टोटल वोटर्स कितने थे, 20,000, ठीक है, हमारे आंसर। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, ठीक है। क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग देख चुके होंगे। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन बोला है, पहले से मिटा देते हैं। सात नंबर क्वेश्चन हो गया हमारा, 8वां क्वेश्चन स्टार्ट करना है। बोला है कि एक संख्या में पहले 8% की वृद्धि की जाती है और फिर 3% की कमी की जाती है ताकि संख्या 2619 प्राप्त की जा सके। उस संख्या का 5% ज्ञात कीजिए, ठीक है। संख्या का 5% निकालना है। आइए देखते हैं फिर कैसे निकालेंगे। पहले देख लेते हैं ओल्ड ओल्ड संख्या और न्यू, ठीक है। क्या बोला है, 8% की कमी की जाती है। 8% होता है, 8% कितना होता है, 2/25। कमी की जाती है, माइनस लगाएंगे, ठीक है। 3% की कमी की जाती है, और 3% कितना ले सकते हैं इसे, 3%, 3/100। यहाँ क्या होता है, यहाँ पर कमी होती है, यहाँ पर वृद्धि होती है, ठीक है। इसे साइड में लिख देंगे हम, और लिखेंगे, कह रहा है 8% की वृद्धि होती है, मतलब 25 से 27 हो जाता है, ठीक है। और बोला कि 3% की कमी होती है, मतलब 100 से 97 होता है, ठीक है। ताकि उस संख्या का 5% निकालना संख्या का, इसे मल्टीप्लाई करेंगे 25 हो जाएगा, इसे मल्टीप्लाई करेंगे 4, तो हो जाएगा 1 2 6, ठीक है, मतलब 2619 हो जाएगा। तो हमें निकालना इस संख्या का 5% निकालना है, इसका 5%, इसका 5% निकालने कितना हो जाएगा, 10, देखिए 10% जो है 250, ठीक है। 10% कैसे, जैसे किसी भी संख्या का, जैसे हो गया 250 हो गया, इसका 10% निकालना, अगर कैसे निकालेंगे, बस कुछ नहीं करना, मतलब एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, यहाँ पर दशमलव, कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ठीक है। इसका 10% 25 हो जाएगा। उसी प्रकार इसमें भी 10% निकालने के लिए इसके एक दशमलव के, मतलब एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा, ठीक है। अब 10% है, लेकिन हमें चाहिए 5%, तो डिवाइड करेंगे 2 से, हमारा 5% आ जाएगा। 2 कम 2, 2 दूना 4, 2 पच्चे 10, सॉरी 2 पच्चे 10, 125, ठीक है।
125 हमारा आंसर है। क्या बोला था उस संख्या का 5%, मतलब संख्या का 5% कितना है, 125 है। संख्या का 5% कितना है, 125 है। तुम्हारा आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर हमारा 8वें का ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। आगे देखिए 8वां क्वेश्चन हो गया हमारा, हो गया हमारा 9वां क्वेश्चन बचा है। 9वां क्वेश्चन, चलिए 9वां क्वेश्चन देखें। नौ क्वेश्चन में क्या बोला, पढ़ देते एक बार, वो बता रहे हैं हम। कह रहा है ए अपनी मासिक आय का 8% खर्च करता है। यदि ए की मासिक आय 25% की वृद्धि होती है और उसकी मासिक बचत में 15% की वृद्धि होती है, तो मासिक व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है। देखिए आप लोगों को पहले भी हम बताए थे, जो इनकम होता है, इनकम इक्वल होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। मतलब इनकम बोलते हैं, आय बोलते हैं, आय बराबर होता है एक्सपेंडिचर को बोलते हैं खर्चा, और सेविंग होता है बचत। ठीक है, क्या बोला, बोला 8% खर्च करता है, 8% खर्च करता है। ठीक है, और उसकी इनकम कितनी है, 8% खर्च करता है तो 100 होती है। 800 खर्च कर दिया, बचा कितना, 32 बचा, तो 32 यहाँ सेव कर रहा है। ठीक है, बोला है ये अपनी मासिक आय में 25% की वृद्धि करता है, आय में 25%। तो 100 का 25% कितना होगा, 100 का 25% 25 होगा, 25 ही। ठीक है, 25 हो गया। और क्या बोला है, बोला कि और उसकी मासिक बचत में 15% की वृद्धि करता है। अब 32 का 15% निकालना है। ठीक है, इधर देखिए पहले 32 का 15% निकालना है, तो 32 का पहले 10% निकालेंगे, कितना हो जाएगा, एक अंक के बाद 10 लगा दीजिए, कितना हो जाएगा, 3.2। अब 5% निकालना, तो इसी का आधा कर दीजिए, 3.2 का आधा कितना हो जाएगा, 2 2 12, इसका आधा। तो फिर ऐड कर लेंगे, ये हो जाएगा ये जो है 10% की वैल्यू है, और 5% की, हमें कितना चाहिए, 15% मिल जाएगा। तो 32 है और 16, 48 हो जाएगा, 48, 4.8। ठीक है, क्या बोला था, 15% की वृद्धि होती है, मतलब 4.8 की वृद्धि होती है। तो यहाँ पर कितना करेंगे इसका, मतलब 4.8 की वृद्धि होती है। अब क्या बोला है, बोला तो उसके मासिक व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है, पूछा है व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है। देखिए ये दोनों जो दिया है ना, इसे इतना इसमें कितना ऐड करें कि हमारा 25 आ जाए, दोनों इक्वल मिलाकर इक्वल होते हैं। जैसे इतना 100 था, दोनों को मिलाकर 100 हो गया, वैसे कितना मिलाएं कि 25 आ जाए, तो इसमें मिलाएंगे 20.2, जिसमें ऐड कर देंगे तुम्हारा 25 आ जाएगा। ठीक है, तो अब यही निकालना कि 20.2 अड़सठ का कितना परसेंट है, हमारे आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 20.2 अड़सठ का कितना परसेंट है, मल्टीप्लाई 100। ठीक है, जिसे हम डिवाइड करेंगे, 4 डिवाइड करते हैं, 25 चौके 100, 4 कम 4, 4 सत्ते 28। तो 25 मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 25 मल्टीप्लाई करेंगे, इधर कर लेते हैं। ठीक है, 25 गुना 50 के 100, 25 गुना 0, और फिर 5, 25 गुना 50, 50 लिख देंगे ऐसे। और पॉइंट है, पॉइंट 0 हटा दें, कोई बात नहीं, हटा देते हैं, बचा कितना 17। ठीक है, जैसे हम आगे सॉल्व करेंगे, 17 दूनी 34, बचा कितना 16, बचा है 16, और ये 5 है, 17 नामा 153, 153 था ना, तो 17 नामा 153 लेंगे, 153, बचा कितना 12, 12/17%। तो क्या बोला था हमें, बोला था उसके मासिक व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है, कितने प्रतिशत वृद्धि होती है, 29 सही, 12/17% की वृद्धि होती है। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सही होगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होगा।
ऑप्शन बी, ऑप्शन बी करेक्ट होगा हमारा। उम्मीद करते हैं आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, दफा क्वेश्चन हम, उसके बाद क्लास को एंड करते हैं यहीं पर। देखिए आगे वाला क्वेश्चन, दफा क्वेश्चन क्या है। क्या बोल रहा है, देखिए पढ़ लेते हैं। कह रहा है हरफा का व्यय उसकी आय का 45% है। यदि उसकी आय में अगले माह से 15% की वृद्धि होती है और वृद्धि के पश्चात भी प्रत्येक माह उसके द्वारा की जाने वाली बचत की राशि समान रहती है, तो उसके व्यय में वृद्धि ज्ञात कीजिए, वृद्धि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, दशमलव के 2 स्थान तक सही रहेगा। ठीक है, देखिए क्या बोला क्वेश्चन। कह रहा हरफा अपनी व्यय में, वही वाला क्वेश्चन है, इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, वही वाला क्वेश्चन है। ठीक है, क्या बोला, तो आय में 45% वृद्धि करती है। हाँ 45%, हरफा का व्यय उसकी आय का 45% है, जो व्यय है 45 है, और इसकी इनकम कितनी होगी, 100 होगी। 45 जब खर्च करता है तो बचाता कितना है, बचाता है 55, 55 बचाता है और 45 खर्च करता है, तभी तो 100 होगा ना। आगे क्या बोला है, यदि उसकी आय में अगले माह में 15% की वृद्धि होती है, आय में 100 का 15% कितना, 15 ही हो जाएगा, वृद्धि होती है। ठीक है, और प्रत्येक माह उसके द्वारा की जाने वाली बचत की राशि समान रहती है, बचत की राशि जो है समान रहती है, जितना सेविंग करता है उतना ही, मतलब इसमें वृद्धि नहीं होती, कोई वृद्धि नहीं होती, 0% की। ठीक है, तो उसके व्यय में हुई वृद्धि ज्ञात कीजिए, प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। ये 15 इधर है, इधर 0 है। ठीक है, 0, इसमें कितना ऐड करें कि ये 15 के बराबर हो जाए। यहाँ पर 0, यहाँ पर 15 है, तो यहाँ पर 15 ऐड करेंगे तो यहाँ पर 15 हो जाएगा। अब याद करना है कि 15 जो है 45 का कितना परसेंट है, कैसे निकालेंगे, 15/45, 45 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, इसे हम सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 15 का 15, 15 तिया 45, हो गया कितना, 1/3 मल्टीप्लाई 100%। 1/3 कितना होता है 33 सही, 1/3%। हमारा आंसर कितना आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन नंबर ए है। इसे इस तरह भी लिख सकते हैं कि 33.33 भी लिख सकते हैं, इसे 33.33% भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको सारा क्वेश्चन आज का समझ में आया होगा। तो आज की क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं, कल फिर आपको इसी परसेंटेज का जो आगे के क्वेश्चन बचे हैं PYQ, ये सब जो क्वेश्चन आपको करा रहे हैं ना, ये सब किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, कोई CHFL में आया है, कोई CGL में आया है, मतलब हर जो क्वेश्चन करा है सब कुछ PYQ है, जो अभी भी 2023 में आए, 2022 में आए क्वेश्चन, सब रिपीटेड क्वेश्चन है, वही आपको दिए हम। आगे चल के कल और हम क्वेश्चन कराएंगे इससे आगे, वह जब हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा तब नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको क्लास अच्छी लगी होगी, और क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा।